हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू शिक्षा यंत्र। शिक्षा यंत्र में आज हम पढ़ेंगे कि जब फूड कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है सिंपल फूड में जब कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद उसका क्या होता है। आप देखेंगे कि फूड इंटेस्टाइन के अंदर में डाइजेस्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में कंप्लीट सभी में पास हो रहा होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, बालनुमा संरचना होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विली बोल दिया करते हैं, दीर्घरोम बोल दिया करते हैं। ये बालनुमा संरचना आपको कहां मिलती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मिलती है। इस बाल नुमा संरचना का काम क्या होता है, ये इस तरह की संरचना लेकर पैदा क्यों होती है, या फिर इस तरह की संरचनाओं से हमें फायदा क्या होता है, अब हम यह पढ़ने वाले हैं। आप देखेंगे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी विली जिनको बोला गया है, इनके साथ में होता क्या है, विली एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड। जो पुराने वाले आपने वीडियो में देखा होगा कि हमारे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को डाइजेस्टिव जूसेस ने सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट किया था। तो सिंपल फूड मटेरियल में जो कन्वर्ट किया था, अब वो सिंपल फूड मटेरियल किसको चाहिए, हमारी बॉडी को चाहिए। अब बॉडी में सारे अंगों तक, सारे सेल्स तक कैसे पहुंचेगा, या इंटेस्टाइन से हर जगह तक पहुंचने के लिए क्या प्रोसेस होता है वो देखते हैं। तो ये विली जो होती है ये एब्जॉर्ब करती है, इनका काम होता है अवशोषण करना। ये एब्जॉर्ब करती है और ये कनेक्टेड होती है ब्लड वेसल से। आगे देखेंगे आप, ये कनेक्टेड होती है ब्लड वेसल से, और ब्लड वेसल से कनेक्ट होने के बाद में जैसे फूड यहाँ आया, तो फूड यहाँ आने के बाद में ये विली क्या करती है, इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। और एब्जॉर्ब करने के बाद में ये पीछे से जुड़ी होती है ब्लड वेसल से, मैं आगे पीपीटी में आपको दिखाऊंगा। तो आपको ये समझ में आ गया, विली का काम क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड को, सिंपल फूड को एब्जॉर्ब करना, अवशोषण करना, साधारण भोजन पदार्थ का अवशोषण। उसके बाद आप देखेंगे द विली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। आ गया ना, ये रुधिर वाहिकाओं से बनी होती है, मतलब इनके पास में कनेक्शन होता है, कांटेक्ट होता है। हर विली के अंदर में रुधिर वाहिकाएं आएगी। ये ब्लड वेसल्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, रुधिर वाहिका, रुधिर को बहाने वाली रुधिर वाहिकाएं। ये रुधिर वाहिकाएं क्या करती है कि जब एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, तो वो रुधिर वाहिकाओं के अंदर में आ जाता है, ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाता है। अब ब्लड वेसल्स के अंदर में वो डाइजेस्टेड फूड आ गया, और वाया ब्लड क्या करेगा, पूरी बॉडी के अंदर में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। जिस जिस अंग के पास जाना चाहिए ब्लड के थ्रू आउट वो चला जाएगा। आप देख रहे हैं विली जो है वो रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। आगे देखेंगे आप, द एब्जॉर्ब फूड इज टेकन टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। वो प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है, जो फूड को एब्जॉर्ब किया गया है वो प्रत्येक कोशिका तक पहुंचेगा शरीर की, ठीक है ना। और किसके द्वारा, वेयर इट इज यूटिलाइज फॉर द ऑब्टेनिंग एनर्जी। ये किसके द्वारा पहुंचेगा, ब्लड वेसल्स के द्वारा, और वहां क्या किया जाएगा, ऊर्जा के लिए इसको यूटिलाइज किया जाएगा। ठीक है, आगे आएंगे, आगे देखते हैं हम लोग। ये जैसे कि ये हमारे पास में आप यहां देखेंगे एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस पूरा का पूरा देखेंगे। फूड पार्टिकल्स जो एब्जॉर्ब किए थे विली ने वो ब्लड वेसल्स में गए, और ब्लड वेसल्स के द्वारा सेल्स पार्ट तक चले गए। इस तरह से कुछ फिनोमेना रहता है। आगे अब बात आती है, नाउ द अनअब्जॉर्ब फूड पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो फूड एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, अनअब्जॉर्ब्ड होता है, जिसका अवशोषण नहीं होता, जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, ठीक है ना, उस फूड को क्या करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को भेज दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन अब क्या करता है, ये जो हमारे पास में ये इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को बृहदांत्र बोलते हैं। ये बड़ी आंतें जो हैं ये क्या कार्य करती हैं, यहां से फूड क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब देखेंगे फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। अब यहां आपको बताया गया लार्ज इंटेस्टाइन डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव फंक्शन। ये लगभग 1.5 मीटर के आसपास की होती है, और इसके पास कोई डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, ये डाइजेस्ट करेगी या एब्जॉर्ब करेगी, तो किसको करेगी, ये वाटर, इट हैज विली दैट एब्जॉर्ब वाटर और सॉल्ट्स। इसके अंदर भी विली होती है, यानी इसके अंदर भी दीर्घरोम होते हैं जो क्या एब्जॉर्ब करते हैं, दीर्घरोमों का एब्जॉर्ब करना होता है, जल का अवशोषण करना, वाटर को एब्जॉर्ब करना, वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना बॉडी के लिए। उसके बाद में क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा का सारा, जब पानी या एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो उसके बाद में सारा का सारा वेस्ट, अब आपने देखा वाटर और जो सॉल्ट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। उसके बाद जो रफेज होगा वो मटेरियल क्या किया जाएगा, एनएस के थ्रू आउट रिमूव आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपने देखा कि हमारी बॉडी के अंदर में माउथ से इनटेक करना, एनएस से बाहर निकल जाना, बीच में डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस पर अलग अलग काम करते हैं, कौन सा एरिया किस तरह की ग्लैंड को रखता है, कौन सा एंजाइम वहां से निकालता है, ये सब चीजें आपने सारी वीडियोस में कंप्लीट कलेक्शन में पढ़ ली है। उम्मीद करता हूं कि आपको सब चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं, कोई क्वेरीज रहती है, तो हमें इनबॉक्स जरूर करें, हमें जरूर बताएं।
जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाते रहें। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।